आगे हम बुक में से पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स फॉर द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देयर आर 5 कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें क्या था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर मीन्स ये बॉटनी में जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं उनको नेम देने के लिए। इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर दैट इज ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। जो प्लांट को कल्टिवेट किया जाता है उनकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको नेम देती है। International conferences are held from time to time to update the codes and resolve the conversations if any। क्या है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ किसी को, तो क्या है टाइम पर क्या होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जाती है जो ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सही किया जाए। द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर फ्रेम अंडर दीज कोड्स एज वेल एज रूल्स आर सेट बाय द लिनियस एज फॉलो। और नॉमेनक्लेचर को किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए लिनियस ने बहुत सारे रूल बनाए थे। ये सभी रूल हैं जो हमने याद रखने हैं कि कौन से रूल में ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है। और क्वेश्चन ये है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि देखो, अगर मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक रीजन में अगर एक प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है उसका कॉमन नेम रख देते हैं, लेकिन दूसरे एरिया के लोग और दूसरे स्टेट के लोगों को उनका नाम पता नहीं होता। इसलिए जब साइंटिस्ट इंटरनेशनल लेवल पर जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग नेशन से बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं। अगर वहाँ पे साइंटिस्ट कॉमन नेम यूज़ करेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनको नेम नहीं पता होगा, तो इसलिए साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं। ताकि साइंटिफिक नेम क्या है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है। इसलिए जब कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें क्या है, वो साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं ताकि किसी भी भाषा का साइंटिस्ट हो, किसी भी एरिया का साइंटिस्ट हो, वर्ल्ड में किसी भी स्टेट से साइंटिस्ट हो, तो उनको वो रिनेम करना इजी रहता है। इसलिए अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट रूल, ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नेम दिया जाता है, और एक नेम में क्या होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंगो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका मीन्स मैग्नीफेरा क्या है उसका जेनरिक नेम, और स्पीसीज स्पेसिफिक नेम क्या है उसका, इंडिका। सेकंड क्या है, डू द कोड्स आर सेपरेट इस do the codes are separate for plants, animals and bacteria etc. and the same generic name can be given to different organisms belonging to these domains। इसमें क्या बता रहे हैं वो कि प्लांट्स, एनिमल्स के और बैक्टीरिया के लिए जो नेम के कोड्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या अलग अलग हो सकते हैं। एंड द सेम जेनरिक नेम कैन बी गिवन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसमें क्या है कि जीनस नेम हर एक ऑर्गेनिज्म को हम अलग दे सकते हैं, बिलोंगिंग टू दिस डोमेन इफ इट शुड बी अवॉइडेड। इसमें क्या है कि जीनस नेम है वो सेम नहीं होना चाहिए। However, the same specific name can be given to the organism belonging to the different genera। इसमें क्या है कि जेनरा चाहे अलग अलग हो, उसमें जो सेम स्पेसिफिक नेम हम ऑर्गेनिज्म को दे सकते हैं। अब इसको ध्यान से स्टडी करना है। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका क्या है, मैग्नीफेरा है वो जीनस है, इंडिका है वो स्पीशीज़ है। आम की बहुत सारी वैरायटी हैं, इसलिए कितनी भी वैरायटी का आम की बहुत सारी वैरायटी हैं, कितनी भी वैरायटी में स्पीशीज़ को नेम देने के लिए, लेकिन उसमें जो जीनस होगा वो हमेशा मैग्नीफेरा ही होगा। लेकिन जो स्पीशीज़ है वो आम की वैरायटी के डिपेंड करता है, वो चेंज कर सकता है। लेकिन जो मैग्नीफेरा है इससे हमें यही पता चलता है कि ये आम की वैरायटी है। ओके, स्पीसीज़ है वो इसलिए चेंज हो सकती है क्योंकि कुछ आम की वैरायटी के डिपेंड करती है उनके टेस्ट के ऊपर। कुछ आम खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, साइज़ पे डिपेंड करता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। इनके स्पीशीज़ के
इसको स्टडी करते हैं स्पीशीज से रिलेटेड। स्पीशीज़ का नेम है वो अलग हो सकता है, लेकिन जेनरिक नेम मैंगो के लिए मैग्नीफेरा ही रहेगा। आगे क्या है, however the same specific name can be given to the different organism belonging to the different genre. Two species belonging to the same genus cannot have a similar specific name, लेकिन जो दो टू स्पीशीज द जेनरिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट। इसमें क्या है कि जेनरिक नेम हमेशा पहले लिखा जाएगा। इट इज़ फॉलोड बाय द स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम के बाद क्या आएगा, एक स्पेसिफिक नेम आएगा जिसको हम स्पीशीज नेम भी बोलते हैं। एंड द नेम ऑफ द डिस्कवर इन फुल और एब्रीवेशन। थर्ड क्या हमने किया था कि जिस टेक्सोनॉमी में उस ऑर्गेनिज्म के नेम को डिस्कवर किया है, जिसने उसको नॉमेनक्लेयर किया है, उस टेक्सोनॉमी का नाम हम पीछे लिखेंगे। वो क्या होता है, फुल भी हम लिख सकते हैं और एब्रीवेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द स्पेसिफिक नेम कैन बी सिंगल और कंपाउंड। जो हम स्पीशीज़ को नेम दे रहे हैं, स्पेसिफिक नेम क्या हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं और कंपाउंड मीन्स ईजी भी हो सकते हैं और डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। यूजली इट बिगन्स विद द स्मॉल लेटर। और जो स्पेसिफिक नेम होता है, स्पीशीज़ नेम होता है, वो हमेशा क्या हम लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल लेटर इज़ यूजली ओकेजनली, कभी कभी हम स्पीशीज़ नेम के लिए भी कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द नेम ऑफ द स्पीशीज़ इज़ बेस्ड आफ्टर अ प्लेस और अ पर्सन। कब लिखेंगे हम, जब जो हम स्पीशीज़ का नेम दे रहे हैं वो किसके बेस पे है, प्लेस के बेस पे है, जैसे कि कौन से एरिया से डिस्कवर किया गया, और पर्सन के बेस पे, पर्सन के नेम पे बेस के है कि कौन से पर्सन इसको डिस्कवर किया था। जैसे हम लीनियस के जब हम लीनियस के लिए एब्रीवेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, LINN। इसमें हम L को क्या है, कैपिटल लिखते हैं। द साइंटिफिक नेम इज़ प्रिंटेड इटैलिक्स। जब भी आप बुक्स में पढ़ोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, तो बुक्स में वो क्या हमेशा प्रिंटेड फॉर्म्स में होगा। इट इज़ अंडरलाइन, लेकिन क्या है कि इटैलिक्स को हम कॉपी भी अपने हाथ से नहीं लिख सकते। जब हम इसको हैंड रिटन करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नेम को हम हैंड रिटन करते हैं। इट इज़ हैंड रिटन डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ अंडरलाइन इन हैंड रिटन डिस्क्रिप्शन। जब हम इसको हैंड रिटन करते हैं तो इसको क्या अंडरलाइन करना मस्ट है। एंड एक्सेप्शन इज़ मेड व्हेन द बायोलॉजिकल नेम इज़ रिटन एज अ टाइटल ऑफ पैराग्राफ। लेकिन क्या है कि जब हम बायोलॉजिकल नेम को टाइटल और पैराग्राफ के टाइटल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब हम अगर हम उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम किसी भी पेपर में और कहीं और लिख रहे हैं, जब अगर हम उसे अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वो गलत होगा। द नेम ऑफ द ऑथर इज़ केप्ट इन रोमन स्क्रिप्ट। जो ऑथर है उसका नेम हमेशा क्या होता है, रोमन में लिखा जाता है। द ओरिजिनल नेम्स वर टेकन फ्रॉम लैटिन एंड द ग्रीक लैंग्वेज। इसमें वो बता रहे हैं कि जब कभी कोई भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नेम लिखते हैं तो क्या होता है, वो कहाँ से लिया जाता है, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में। न्यू नेम्स आर नाउ ड्राइव्ड आइदर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज। जो न्यू नेम्स नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं और उनको जब न्यू नेम देते हैं तो किस लैंग्वेज में दिए जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज। दिस इज़ बिकॉज लैटिन इज़ अ डेड। इस क्यों दिए जाते हैं लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि लैटिन क्या है, डेड लैंग्वेज है। क्योंकि जब भी लैटिन लैंग्वेज में कोई भी नाम लिखा जाता है तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। सो लैटिन इज़ नोन एज अ डेड लैंग्वेज। देयरफॉर इट विल नॉट चेंज इन फॉर्म और स्पेलिंग्स विद द पासेज ऑफ टाइम। कभी भी क्या होगा कि लैटिन लैंग्वेज में जब हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो उसके स्पेलिंग्स भी चेंज नहीं होंगे। बैरिंग ऑब्वियस एरर और मिसप्रिंट अ साइंटिफिक नेम रिटेन इट्स ओरिजिनल स्पेलिंग्स। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब किसी बुक ने इसको पब्लिश किया उसके लेकिन स्पेलिंग में मिसप्रिंट आ गया तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय द लिनियस इन 1753। कि 1753 से पहले, लिनियस से पहले कोई भी साइंटिस्ट ने किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम नहीं दिया था। उसने प्लांट के 1753 में उसने प्लांट्स को नेम दिए थे। कौन सी बुक में उनको पब्लिश किया था, स्पीशीज प्लांटेरम में। और 1758 में उसने एनिमल्स को नेम दिए थे, उसने नेम दिया था सिस्टम नेचुरा। ये क्वेश्चन आता है नीट में, ये क्वेश्चन आता है कि उसने कौन सी एडिशन में दिया था और कौन सी बुक का नेम क्या होता है।
द नेम ऑफ द फैमिलीज एंड द सब फैमिलीज। अब क्या है कि प्लांट्स की भी आगे फैमिलीज होती हैं, सब फैमिलीज होती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे उनका नेम दिया जाता है। द नेम्स ऑफ द फैमिलीज ऑन द सब फैमिलीज शुड बी बेस्ड ऑन द नेम ऑफ टाइप जीनस। कि उसमें क्या है कि जीनस के नेम पे डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का कौन सा जीनस है, उसके बेस पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी फैमिली और कौन सी सब फैमिलीज में रखना है। द नेम्स ऑफ द फैमिलीज, the names of the subfamilies, families and other categories are not printed in italics। लेकिन जो सब फैमिलीज लिख रहे हैं, फैमिलीज लिख रहे हैं, और जैसे इसका क्लास और ऑर्डर भी होता है, किंगडम होती है, फाइलम होता है, उसको हम इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे। दे कैन हाउएवर बी रिटन बोल्ड लेटर्स, लेकिन हम उसको बोल्ड लेटर्स में कैपिटल स्पेलिंग्स में लिख सकते हैं। व्हेन द स्पीशीज ट्रांसफर और रिवाइज द नेम्स ऑफ द रीजनल वर्कर इज रिटेन्ड बट इन पैरेंथेसिस, फॉर एग्जांपल सीजनम क्यूमनी एल स्कील्स। इसमें क्या है कि ये एक स्पीशीज़ थी, सीजनम की एक स्पीशीज़ है, उसको पहले किसने नेम दिया था, लीनियस ने, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट था स्कील्स, उसने उसका नेम चेंज कर दिया था। ठीक है, भी हो सकता है उसने इसलिए इस नेम में क्या है, सीजनम क्यूमनी एल स्कील्स, ये दोनों साइंटिस्ट ने नेम दिया है, इसलिए पहले लीनियस ने दिया था, स्कील्स ने उसको चेंज किया है, इसलिए इसके पीछे स्कील्स लिखा जाता है। इन पब्लिशिंग न्यू नेम द टाइप ऑफ स्पेसिमेन ऑफ द मटेरियल इज केप्ट। लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की न्यू नेम देते हैं, ए न्यू नेम द टाइप स्पेसिमेन ऑफ द मटेरियल, जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा संभाल कर रखा जाता है। ए न्यू साइंटिफिक नेम्स इज थॉट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कि साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं किसके बेस पे दिए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, उसकी पर्सनालिटी के बेस पे और प्लेस के बेस पे, कौन से पर्सन ने इसको डिस्कवर किया है और कौन सी प्लेस से वो पाया गया। द सिलेक्टेड नेम इज सच दैट इट हैज़ नो रिजेम्बलेंस विद एनी प्रीवियसली पब्लिश नेम। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखा जाता है कि जो हम न्यू नेम दे रहे हैं, जो हम न्यू नेम दे रहे हैं और उसके जैसा पहले कोई कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म का नेम ना दिया गया हो। अब एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम, इसको हम आगे फिर रिपीट करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसमें क्या क्या बताया गया है।